अस्सलाम वालेकुम डियर्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 के रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.6। इसके क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे इसके सेकंड पार्ट को। तो ये हमने इसका सेकंड पार्ट नोट कर दिया है। देखिए, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर रियल एक्स एंड वाई। हमारा मकसद है एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना। तो अब देखते हैं डियर्स, क्या देखेंगे भला। हम इस पार्ट नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। ओके डियर्स, देखिए क्या करेंगे हम। इसको अभी सवाल को लिख लेते हैं भाई, ये लिख दिया है, नाराज नहीं होना आपने। ओके ओके, ये y आयोटा इज इक्वल है 2 इंटू एक्स माइनस 2y आयोटा और प्लस 2 आयोटा माइनस 1। तो देखें अभी हमने इसको 2 आयोटा को सारे को मल्टीप्लाई करना है आपस में। देखें 3 को 1 से 3 1 3x, 3 को इससे करेंगे तो 3 1 3y भी आएगा और ये आयोटा भी आएगा। अभी माइनस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 2 1 2 माइनस लिख दिया मैंने साथ, 2x आयोटा आएगा। ओके 2x और आयोटा। अभी हम लिखेंगे इसको इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस इसका भी ध्यान रखेंगे। 2 लिखा, y लिखा, आयोटा इंटू आयोटा आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। तो देखें अभी इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, ये 2x माइनस 2 टू द 4 और साथ में y आयोटा आएगा और प्लस 2 आयोटा माइनस 1 एज इट इज लिख दिया। अभी क्या करना है डियर्स, अभी हमने क्या करना है देखें जी, 3x और अभी इसको ही लिखेंगे 3x प्लस, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, देखें कॉमन निकालना है हमने, आयोटा कॉमन आ रहा है, इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा, तो आयोटा कॉमन निकाल रहे हैं, ये निकाल दिया। और माइनस 2y आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप इसकी वैल्यू -1 लिखेंगे। और ds क्या होगा, और 2x को ऐसे लिखेंगे और यहां से क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन आ रहा है, तो आयोटा को आप कॉमन लिख देंगे माइनस, और ये माइनस लिख दें इधर। ds यहां से आप ऐसा कर लें, अगर प्लस 2 आयोटा को पहले लिख दें, प्लस 2 आयोटा और माइनस 4y और आयोटा भी आना है, आयोटा चले मैं इधर लिख देता हूं, क्या आया अभी 4y ये वाला आयोटा, ठीक है, और -1 पड़ा है, इसको भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी ds हम ये 3x को और इस जो हमारे पास रियल नंबर्स है, रियल पार्ट है, उसको इकट्ठा कर देंगे। 3x और यहां से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2y। ओके, और यहां से इसको ऐसे लिख दें, 3y माइनस 2x और साथ आपके इधर ये आयोटा आ जाएगा। और अभी क्या करना है, अभी डियर्स ये लिख दें 2x, यहां से क्या आएगा 2 और यहां से आयोटा कॉमन आ रहा है, देखें ले जी 2 लिखा मैंने, साथ माइनस आएगा, 4 आएगा, y आएगा और आयोटा आपके पास इधर आयोटा कॉमन आ रहा है, ले जी आयोटा कॉमन आ गया है। अभी क्या करना है, अभी -1 भी पड़ा है, इसको इधर साथ इसके लिखना था, चले मैंने अभी साथ नहीं लिखा, तो चले साथ लिखना चाहिए था वैसे, ले जी चले मैं इसके लिए साथ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ये 2x और -1 इधर लिख दिया। ये डियर्स देखें, हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था उसमें भी यही देखा था कि रियल पार्ट को पहले लिखना है, रियल पार्ट को पहले लिखना है, और ये रियल पार्ट को इसलिए मैंने इधर पहले लिखा है। डियर्स एक बात इधर कि मैंने ये 2 आयोटा को बाद में लिखा है, यहां से देखें -4 आयोटा था, मैंने इसको बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये प्लस था, मैंने प्लस को पहले लिखा है, -4 आयोटा को इधर लिखा है। ये मैंने आपकी आसानी के लिए किया है, हालांकि ऐसे भी इसमें अगर -4 आयोटा को आप पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं, फिर भी सॉल्व हो जाना है। लेकिन यहाँ फिर ये माइनस आएगा, यहाँ फिर माइनस ना आए तो फिर यहाँ माइनस करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जरा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने इसको
पहले लिख दिया है प्लस, ताकि आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ जाए। अभी ds देखें, ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। देखें इक्वल है यहाँ पे छोटा सा बच्चा सा, तो यहाँ से भी क्या करें, यहाँ से रियल को रियल के इक्वल कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल कर लें और इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था वैसे इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से 3x प्लस 2y बराबर आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 1 के। ये एक इक्वेशन आ गई है। और यहाँ से थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करके आप इसको नाम दे दें। तो देखें इसी तरह हम यहाँ से एक इक्वेशन और बना लें। इमेजिनरी पार्ट इक्वल आ जाएगा इस इमेजिनरी पार्ट के, तो देखें 3y ये वाला माइनस 2x बराबर आ जाएगा 2 माइनस 4y। तो डियर्स इससे भी परेशान होना कि आयोटा कहाँ चला जाता है। आयोटा को हम जो है वो कंपेयर करते हैं इसके सिर्फ कोएफिशिएंट्स को, या मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी पिछली क्लास के अंदर कि ये कैसे इक्वल होते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। तो यहाँ से डियर्स एक स्टेप इधर हो रहा है, जगह है हमारे पास, तो यहाँ से 2x, इसको जब प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आपके पास इधर आ जाता है। प्रॉपर्टी लगाने के बाद 3x और ये माइनस 2x, सिंपली हम ये कह देते हैं कि ये प्लस 2x है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा। चले ऐसे कह देते हैं, लेकिन कहना नहीं चाहिए, मैं बार बार ये बात बताता हूँ। तो देखें 2y और बराबर आ जाएगा ये माइनस 1 के। तो देखें 3x माइनस 2x ये आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं चले यहाँ पे, और यहाँ से क्या आएगा, x आ जाएगा 3x माइनस 2x, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा जी x, और यहाँ से प्लस 2y आ जाएगा बराबर आपके पास माइनस 1 के। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ डियर्स इसको भी जरा थोड़ी सी सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, माइनस लें जी ये आपके पास माइनस 2x को पहले लिख रहे हैं और इसको प्लस 3y को बाद में। हमें पता है कि हम पहले जो है वो x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, हालांकि ये जरूरी तो नहीं है, वैसे एक रूटीन है, जनरली हम ऐसा करते हैं। ये माइनस 4y है, इस तरफ आगे प्लस 4y हो जाएगा और ये बराबर 2 रह जाएगा ds, ये आपके पास 2 आ गया। अभी देखें इसको सॉल्व करें और इसको भी इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। माइनस 2x एज इट इज आ जाएगा, लें जी माइनस 2x आ गया, और यहां से देखें प्लस 3y प्लस 4y, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, यस 7y, तो ये आ जाएगा प्लस 7y बराबर आपके पास आ जाएगा 2 के है। ओके 2 है। ओके डियर्स, अब क्या करेंगे, आप हम ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन को नाम देना था भाई, नाम याद करवा दिया करें आप, ये नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब डियर्स ऐसा करना है हमने कि या तो x के कोएफिशिएंट इक्वल कर लें या y के कर लें, दोनों से सॉल्व हो जाता है। तो देखें यहाँ x के साथ 2 है, यहाँ इधर 1 है, तो इजी तो यही है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके पास एक नई इक्वेशन आएगी जिसमें x का वेरिएबल x का कोएफिशिएंट और इधर x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसा ही कर लेते हैं डियर्स। मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किस नंबर से, 2 से। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2 1 जा 2, x का कोएफिशिएंट कुछ ना हो तो 1 होता है, 2x आ जाएगा प्लस 2 2 जा 4 y आ जाएगा और इज इक्वल 2 1 जा 2 माइनस 2। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3। डियर्स देखें अब इस इक्वेशन से हमने ये नई इक्वेशन बना ली है, तो अब इस इक्वेशन को हम यूज नहीं करेंगे, इधर नहीं यूज करेंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 को और 3 को यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे, देखें ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x है, तो इजीली पता चल रहा है हमें। मैंने अभी बताया था अगर साइन डिफरेंट है, एक प्लस है दूसरी माइनस है, तो आप इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं, कैसे करेंगे देखें जरा। ऐड
इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। जब इसको और उसको ऐड करते हैं तो चलिए लिखना भी है, जरा फॉर्मेलिटी भी तो पूरी करनी है। ये मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूँ, -2x प्लस 7y बराबर है 2 के, और ये है जी आपके पास 2x प्लस 4y इक्वल है -2 के। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी जी, वैल्यू आ जाएगी, ये देखें जी ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस प्लस 11y, और ये क्या हो रहा है भाई +2 -2, ये भी कैंसिल हो गए तो 0 आ गए। अब क्या करेंगे, अब हम 11 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड में, यहाँ भी 11 से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 0 ओवर समथिंग। 0 के नीचे आप अगर नॉन जीरो नंबर लिखें, मतलब 0 के नीचे आप 0 के अलावा कोई भी नंबर लिख दें तो वो 0 वैल्यू ही होती है। लेकिन डियर्स 0 नहीं लिख सकते, 0 के नीचे हम 0 नहीं लिख सकते। अगर 0 लिख दिया जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। अनडिफाइंड का मतलब है कि इसका कोई आंसर नहीं आएगा, हमें इस चीज को डिफाइन ही नहीं किया अभी तक किसी ने। 0 ओवर 0 ये एरर आएगा आपके पास कैलकुलेटर में, तो ये 0 ओवर 0 नहीं, कोई 0 के नीचे कोई नॉन जीरो नंबर होना चाहिए 0 के अलावा। तो ये जब भी ऐसा होगा तो वैल्यू 0 आएगी, तो y की वैल्यू यहां से बेटा 0 आ गई है। तो अब दोबारा यही काम है, y की वैल्यू को हम यूज करेंगे किसमें, 1 में कर लें, 2 में कर लें, 3 में कर लें, जिसमें करना चाह रहे हैं कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा, सही आ जाएगा। तो मुबारक होनी चाहिए आपको भी मुझे भी कि हमारी एक वैल्यू आ गई है, और चलें मुबारक होगी हमें x की वैल्यू में भी। देखें जी चले 1 में यूज कर लें, हाँ 1 में यूज कर लें ताकि इजीली आ जाए। तो हम इधर लिखेंगे पुट कह लें, यूज कह लें, यूज y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, नंबर 1 कर लें। चले ये 1 में लिख लिया है। तो जब 1 में हम लिखेंगे, देखें जरा देखें इधर y की जगह पे x प्लस 2, ये x प्लस 2 लिखा है, y की जगह y की वैल्यू 0 है, लगा दें बराबर किसके है, -1 के, तो ये -1 लिखा है, और x 2 इंटू 0 ये 0 होता है, और -1 ये x प्लस 0 क्या होगा, x होगा। और ये आपके पास प्रॉपर्टी होती है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का यूज करके हम इधर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ले जी ले बेटा, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो, मुझे भी, कि हमने हमारी वैल्यूज निकाल ली हैं। देखें डियर्स बिल्कुल आसान है, क्या किया है, इजीली हमने इजी काम किया है, कोई इसमें बार बार वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ चुका है, और अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको है कोई स्टेप समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जो है वो ज़रूर आंसर दूं। इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो डियर्स इसी तरह का एक क्वेश्चन हमारा पार्ट रह गया 3rd, उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ अच्छे से लर्न करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।